चलिए ब्रेक ओवर। अभी पीछे हमने देखा था वन रिपोर्ट, वन सर्वे यानी फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में क्या इकोनॉमिक सर्वे में सब पढ़ें, कितना पढ़िएगा, कितना पढ़िएगा, आप पढ़ के थक जाइएगा, आपको कुछ याद नहीं होगा, एग्जाम में आप भूल के आइएगा, फिर कोई आप बोलेगा कि सब पढ़े थे फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो सब फायदा के लिए चीज ये है कि आप क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का बात यह है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो एकदम ब्रीफ में जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये चीज है जो पिछले वित्त वर्ष में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या अचीवमेंट हुई, इस चीजों को बिहार सरकार गिनवाती है, अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है इकोनॉमिक सर्वे में। जबकि बजट में आने वाले कार्यक्रम का एक ब्यौरा देती है, जबकि जो काम पिछले साल किया गया है पिछले बजट के अनुसार उसमें कितना काम हुआ है वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए देरी नहीं करते हैं, बात करते हैं। तो आपको पता है कि बजट जो पेश हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है, 25 फरवरी 2022 को बजट ये पेश हुआ था। और ये कहाँ पेश किया गया था, ये विधानसभा में पेश किया जाता है। और अभी का जो बजट है वो किसने किया था, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं प्लस वित्त मंत्री भी हैं, तारकिशोर प्रसाद, वाइस चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने 25 फरवरी को ये बजट पेश किया था, तारकिशोर प्रसाद। बस इतना इनका यह नाम याद रखना है। देखिए सिंपल सी बात पूछे तो इकोनॉमिक सर्वे में एक पॉइंट में ही आपको एक बात याद रखनी है, और एक बात आपको ये याद रखनी है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो है क्या बोला गया। तो बाबू पहले ये ही बोला गया कि 2020, ध्यान दीजिएगा, 2020 और 2021 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी कितना बढ़ा है बाबू, बढ़ा है 2.5%। रटने वाली पहला पॉइंट, रटने वाला पहला पॉइंट। अगर मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं तो जब ये वीडियो यूट्यूब पर आए तो आप इसको 2 पे स्पीड करके देख लीजिए। लेकिन हाँ अब मैं तो सामने आपको दिख नहीं रहा, अब मैं आपको जब सामने दिख नहीं रहा हूं, अब मैं तो अब ऑनलाइन पे जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएं, काम का चीज कुछ है नहीं, पीपीटी बनाते हैं, सीपीटी बनाते हैं, टीपीटी बना के भी सब टीपी कर देते हैं। बस काम की चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में पूछता क्या है, कैसे रिलेशन है, क्या जरूरत है इसकी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पूछा जाए कि जब बिहार में 2.5% बढ़ा था तो देश में क्या हुआ था। तो देश की अर्थव्यवस्था जो है 2020 और 2021 में कि अर्थव्यवस्था में कितना गिरावट आया था, तो याद कीजिए गिरावट जो था वो 7.5% था, ये गिरावट आया हुआ था। अब आगे बढ़िए थोड़ा इसमें, अब थोड़ा इसमें आगे बढ़िए, थोड़ा इसको जो है टिप को छोटा करते हैं और कलर को बदलते हैं। चलिए जीएसडीपी यानी 2020 और 2021, यानी बात होगी 2020 और 2021 की, तो आपको पता है बढ़ा कितना है 2.5%। तो अगर पूछा जाए कि बिहार सरकार के घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर दो चीजें जारी होती है, एक होती है प्रेजेंट पर और एक होती है स्टेबल पर, यानी स्थिर मूल्य, इसको बोलिए स्थिर मूल्य, हिंदी वालों के लिए है स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य में इसका कितना रहा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम जैसे बोलते हैं, याद कीजिए 36 18, ठीक है, 6 में 3 से गुना किए तो बना 18, आई ऊपर से 0, इतना करोड़, ठीक है, 6 18 360 करोड़, ठीक है वर्तमान पे। अब इधर आइए, स्थिर मूल्य पर ध्यान रखने का कोई बात है, 419,880 करोड़, ये है वास्तविकता।
यानी 6,18,630 करोड़, 4,19,880 करोड़, ये वर्तमान में था इसका रेट और स्थिर पे ये। अब आता है कि इसमें जो 2.5% जो था उसमें हिस्सेदारी कितनी रही, यानी इसमें हिस्सेदारी कितनी है, किसकी हिस्सेदारी कितनी है, अब ये तो हिस्सेदारी होगी ना किसी की। तो इसकी हिस्सेदारी देखने के लिए कुछ मत कीजिए, हमारे पास बजट में 3 सेक्टर होते हैं। बजट में कितने सेक्टर होते हैं जी? बजट में 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है सेक्टर नंबर 1, एक होता है सेक्टर नंबर 2, एक होता है सेक्टर नंबर 3। थोड़ा ऊपर चलिए। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 3, इसी वाले को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। यानी ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्सरी सेक्टर। अब इसमें कौन कौन आते हैं तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। जो सीधे रिसोर्स लेता है, सीधे जो रिसोर्स लेता है वो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो सेकेंडरी, और जो सर्विस यानी जो कंज्यूम करता है यानी जो रिटेल में है वो क्या हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। अब कितना कितना इनका परसेंटेज रहा ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कीजिए प्राइमरी सेक्टर में जो घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में जितना हिस्सा रहा वो कितना रहा 19.5, ठीक है। 19 दशमलव सॉरी ये तो सेकेंडरी सेक्टर में था, 19.2, 19.5 और इसमें याद रखेंगे 61.2%। अब देखिए अगर पूछता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में जीएसडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान रहा, तो आंसर आंख बंद करके टिक करिएगा टर्सरी सेक्टर। परसेंटेज पूछे तो 61.2 और इन दोनों में कुछ डिफरेंस है नहीं, 19.2 19.5, तो 3 नंबर ज्यादा है तो पहले से 3 कम, पहले से 3 ज्यादा दूसरा है, ठीक है। तीसरा ज्यादा है तो पहले से कितना 3 ज्यादा, 2 में 3 जोड़िएगा 5 हो गया, बस ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका कंट्रीब्यूशन, ये तो होगा इनका कंट्रीब्यूशन यानी इनका कितना हिस्सेदारी था। अब इसमें भी देखिए इनमें कुछ वृद्धि हुआ है। अगर पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ वृद्धि बताया तो कितना वृद्धि है बताएंगे, तो सिंपल सी बात है पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% इसमें ग्रोथ हुआ है। सेकेंडरी में 4.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। और टर्सरी में चूंकि सर्वाधिक ग्रोथ किस में मिला है देखने में, तो सर्विस सेक्टर में एक पूछ रहा सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं बाबू। सर्विस सेक्टर में जो तुम सर्विस लेते हो, डिलीवरी देते हो, कुछ भी सर्विस लेते हो, यानी सबसे एंड पॉइंट यानी कंज्यूमर, वो जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक पहुंचने का सबसे लास्ट प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जैसे तुम्हारा रिटेल का दुकान हो गया, ठीक है, आईटी सेक्टर हो गया, ये सब टर्सरी मार्केट में है। ये सब किस में है टर्सरी मार्केट में है। इस रिसोर्स वाले में कौन है तुम्हारा माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, नहीं और भी जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सब किस में आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कौन है जो तुम प्रोडक्ट लिए, ये सीनी यहाँ से जो तुम प्रोडक्ट लिए उस पर अपना कुछ काम करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ फॉर्म बनाया, और फॉर्म किस में बनाया, कुछ फॉर्म गुड्स के फॉर्म में बनाया, तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये ग्रोथ आप याद रखेंगे बस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तीसरे सेक्टर की, सबसे ज्यादा ग्रोथ तीसरे सेक्टर में। चलिए चलिए आगे बढ़े जी। अब इकोनॉमिक सर्वे है तो कुछ तो अपना दिखाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इनकम भी तो बताएगा, तो अगर इनकम के बारे में बताए, तो अगर पूछे
अब एक लड़का पूछ रहा है स्थिर मूल्य क्या होता है। बाबू स्थिर मूल्य 10 साल एक पूरा जो डेकेड होता है उसके उस पे काउंट किया जाता है स्थिर मूल्य, ठीक है। और वर्तमान मूल्य का मतलब हुआ कि इस साल के, मतलब जिस साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो रहा है अंतिम में, उसके साल एक साल का जो डेटा है वो वर्तमान मूल्य कहलाता है। और स्थिर मूल्य का मतलब होता है कि पिछले 10वें साल, यानी आज 2021 चल रहा है तो 2011-12 के अनुसार क्या रहा है। तो चलिए बाबू आइए, इस इनकम को दो भाग में ले लीजिए, एक है वर्तमान और एक है स्थिर। एक है वर्तमान और एक है स्थिर। स्थिर मैंने आपको बताया कब से कब लेना है, 11-12 से। वर्तमान कब से कब लेना है, 20-21 से, ठीक है। तो इसमें इनकम कितना रहा, प्रति व्यक्ति आय कितना रहा, 50,555 रुपया। याद हो जाएगा, 50,555 रुपया, 50,555 रुपया पर कैपिटा इनकम। इसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। स्थिर पर कितना रहा, यानी पिछले 10 साल में देखा जा सकता है वो था कितना, 33,314, 33,314 रुपया। अब पूछे कि सबसे ज्यादा कमाने वाला, तो सबसे ज्यादा कमाने वाला में कौन रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आएगा, तो सबसे ज्यादा पैसा आता है बाबू पटना में। यानी सबसे ज्यादा कमाने वाला लोग कहाँ है, पटना में। यानी एक नंबर पे कौन है, पटना। यानी प्रति आय में एक नंबर पे कौन जिला है, पटना जिला। तो सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे याद रखिएगा शिवहर, सबसे नीचे याद रखिएगा शिवहर, लास्ट में शिवहर। अब एक पूछ रहा है आमदनी बता दे, तो लो ना आमदनी देख लो, 19,000 रुपया लोग कमाते हैं यहाँ पे एक आदमी। और जो पटना है उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,31,000 रुपया, 1,31,000 रुपया। हो गया जी। चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिए, मुद्रा स्फीति, ये इकोनॉमिक्स का है लेकिन यहाँ पे आपको बस डेटा याद रखना है। अब इसको अब डिस्कस करेंगे तो ये बहुत चीज पे काम काउंट किया जाता है। ये पूरा आरबीआई आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है। रूरल में याद कर लीजिए, रूरल में याद कर लीजिए 2.8%, 2.8%, 2.8%। शहरी यानी अर्बन, तो अर्बन में 4.9%, ठीक है। और समग्र यानी सबको मिलाकर कितना, तो सबको मिलाकर कितना, 3.1%। बस इतना याद रखना है। अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। एक एक पॉइंट एक बार में ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। चलिए अब हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, वित्त की व्यवस्था। वित्त की व्यवस्था समझते हैं, यानी पैसा का व्यवस्था कैसे हुआ था, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया। चलिए वित्त के व्यवस्था में दो हिस्से होता है, एक होता है खर्च, एक होता है खर्च और एक होता है आय। वित्त की व्यवस्था कैसे होती है बाबू, वित्त की व्यवस्था में कौन कौन है, खर्च है, आय है, ठीक है। तो खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर यानी व्यय बोल लीजिए। चलिए तो वित्त का जो व्यवस्था है वो आय दो प्रकार से होता है, आय दो प्रकार के से होता है। सरकार का आय कितने प्रकार से होता है बाबू, दो प्रकार से। एक को बोलते हैं रेवेन्यू, जिसको हिंदी में बोल लीजिए राजस्व की प्राप्ति, और एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल गेन। अब देखिए अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहीं पे ये है कि आपको आय हमको कहाँ कहाँ से होगा, टैक्स सोर्स से। ये है क्या, कोई हमने रोड बनाया, रेल बनाया, कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसमें हमारा कैपिटल दिख रहा है कि आगे भी उसको हम यूज कर सकते हैं, वो पूंजीगत है। तो उसी हिसाब से इसमें जो वृद्धि हुआ, इसमें जो वृद्धि हुआ वो कितना वृद्धि हुआ, 25.9% की वृद्धि हुई। ऊपर के तरफ तीर है, वृद्धि हुआ है। इसमें कितना वृद्धि हुआ है,
इसमें कितना वृद्धि हुआ है, आइडिया लगाइए आप लोग, आइडिया मत लगाइए, गड़बड़ लगा दीजिएगा, आंसर टिक कर दीजिए गड़बड़। 3.2%, बस 3.2%। अब पैसा पूछ दे तो राजस्व से प्राप्ति कितना हुआ है, 1,28,168 करोड़, 168 करोड़ CR। अब पूंजीगत से प्राप्ति 36,735 करोड़। लो जी, आय समझ में आया। आय में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, पूंजीगत से। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किससे हुआ है, पूंजीगत से। अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण में आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस सेक्टर में, किससे देखी गई थी, राजस्व में या पूंजीगत में, तो पूंजीगत में। कितना देखी गई, 25.9%। कितना था, 36,735। राजस्व में कितना इंक्रीजमेंट था, 3.2। टोटल था कितना, 1,28,168। ऐसे होता है। सब पढ़े और सब ना पढ़े, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, सबसे बड़ा समस्या होता है। ठीक है, तो बजट ले लेता है लोग, पीपीटी चेप देता है, और पीपीटी चेपने के बाद जो है लड़का का मुंडी खराब करके फेंक देता है। ठीक है, चलिए खर्चा पे आइए बाबू। अब खर्चा भी दो तरह का होगा, अगर कमाई दो तरह से है तो खर्चा भी दो तरह से होगा ना। लोग कहता है कमाओगे जिस हिसाब से, खर्चा भी उसी हिसाब से होगा। बेईमानी का पैसा कहाँ जाता है, बेईमानी में। ईमानदारी का पैसा ईमानदारी में। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, नॉट अ प्रॉपर। चलिए अब खर्च देखिए, खर्च भी होगा। खर्च कौन कौन सा होगा, एक तो होगा राजस्व वाला और एक होगा पूंजी वाला। अरे पूंजी बनाए हो तो पूंजी लगाओगे भी ना, तो पूंजीगत। अब दोनों में वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है और इसमें भी वृद्धि है। थोड़ा वृद्धि को थोड़ा छोटा करके दिखाएंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है खर्चा वाला वृद्धि। लेकिन इसमें याद रखेंगे 10.7% की वृद्धि, और इसमें 30.5% की वृद्धि। यानी उधर 25.9%, 3.2%, इधर 10.7%। यानी सरकार जितना कमाई नहीं है रेवेन्यू से, उतना खर्चा कर दी है। अभी खर्चा कहाँ कहाँ जाता है, तो राजस्व का जो खर्चा होता है वो खर्चा होता है आपको सब्सिडी देने में, योजना चलाने में, ये सब में जो खर्चा होता है उसको राजस्व की खर्चा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गत वर्ष की तुलना में व्यय की वृद्धि। भाई इसमें भी तो वृद्धि बताए थे आपको, इसमें भी तो आपको वृद्धि बताए थे और बहुत बढ़िया वृद्धि हुआ था। तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें वृद्धि कितना हुआ है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए, ठीक है, तो गत वर्ष की तुलना में यानी पिछले साल, पिछला साल कौन रहेगा इसका, 20-21 कि 19-20, 19-20, 20-21, 21-22। ठीक है, तो ये रहा इसका पिछला साल। तो पिछला साल के तुलना में व्यय में कितना वृद्धि हुआ है बाबू, तो व्यय में 13.4% का वृद्धि हुआ है। ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, उसके अलावा कोई और डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना वृद्धि हुआ है, तो भैया 13.4%। हाँ बिल्कुल सरकार को घाटा लगा है। घाटा तो लगता है कि आपको दिमाग उलट जाएगा। लीजिए ना, घाटा बता देते हैं आपको। सरकार को जानते हैं अभी कितना पैसा देना है, कितना बकदारी है। तो बकदारी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो है सरकार का 36.7% जो रुपया जितना यानी GSDP है, उसका 36.7% रुपया जो है वो राज्य सरकार का बकाया है, वो देना है। और जो देना है तो देना है किसी को, तो क्या होता है, घाटा। और घाटा होता है तो ये थोड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि राजस्व घाटा कितना था। तो टोटल राजस्व घाटा जो था, और इसको राजस्व घाटा नहीं, इसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, राजस्व घाटा, हम कुछ भी राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा याद रखिएगा 4.8%। यानी बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा, 4.8%। अब बाबू बोलिए, इसमें कोई समस्या है, कुछ चीज समझ में नहीं आया कि पीपीटी चेप दें, कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे हम बोल रहे हैं। तो फिर हम जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे बोल रहे हैं, तो वैसे वैसे आप पढ़िए लेते। ठीक है, चलिए एक बार इसको छोटा करते हैं और फिर आप पूरा चीज एक बार में समझिए। चलिए
वित्त की व्यवस्था में हमने देखा था, वित्त की व्यवस्था में हमने देखा ना, तो वित्त की व्यवस्था में देखिए, वित्त की व्यवस्था है तो एक तरफ आय एक तरफ खर्च। अब खर्च भी दो तरह से, एक राजस्वगत एक पूंजीगत, एक राजस्वगत एक पूंजीगत। अब इसमें कितना, इसमें 1,28,168, इसमें कितना 36,735, इसमें कितना राजस्व में, खर्च में, पूंजीगत में 30.5% की बढ़ोतरी हुई है, इसमें कितना 10.7% की बढ़ोतरी। अब इन दोनों को मिला के कितना हुआ है, खर्चा बढ़ा कितना है इस साल नहीं, मतलब पिछले साल की तुलना में, और पिछला साल है कौन 2020-21, 13.4%। और इसी में जीएसडीपी में भारत सरकार को कितना बकाया देना है, यानी कर्जा कितना है 36.7%, यानी जितना भी उसका पैसा उतना 36 देना है। उसमें घाटा कितना होया है, तो ये राजकोषीय घाटा है आपका 4.8%। बाबू हो गया खत्म। ना तो ABCD रटते रहिए, पूंजीगत घाटा 30.5%, पूंजीगत घाटा 305%। अब 300 करते करते 30 करते करते 300 रट जाइएगा। तो सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से देखना जरूरी है, एग्जाम में देना है हमको, चेपना थोड़ी है। चलिए, तो वित्त की व्यवस्था आपने देख ली। अब हम आते हैं थोड़ा आगे। चलिए, बिहार जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्या है, बिहार क्या है जी, कृषि प्रधान है। तो बोला जाएगा जी हाँ है। तो कुछ कृषि प्रधान है तो कुछ देख लिया जाए कृषि प्रधान में। तो देखिए, कृषि प्रधान के साथ साथ जो है और भी क्षेत्र आते हैं। तो कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे ये वर्ड यूज करता है, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो सहवर्ती क्षेत्र में देखिए, पहले एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ है आपका और एक तरफ इधर, ये दो तरफ है। और दो तरफ में ध्यान रखिए, दो तरफ में, इधर है आपका 19-20 और इधर है आपका 20-21। समझ आइएगा ना। इधर है आपका 2000 लिख ही देते हैं, क्या लिखना, 2020 2021, इधर हो गया 2019-20 और इधर हो गया 20-21। देखिए, समझते चलना है आसानी से। अगर पूछे कि गत 5 वर्षों में सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, तो 2.1%। पहला पॉइंट याद करने वाला, ठीक है। सकल शस्य क्षेत्र, सकल शस्य क्षेत्र वैसा क्षेत्र जहां उत्पादन हुआ, और वो कितना है, तो वो आपको याद नहीं रखना है, बस मैं लिखा देता हूँ, 72.97 हेक्टेयर। ठीक है। फसल संघनता तीव्रता कितना थी, तो फसल में सघन मतलब समझते हैं, पास पास होता है, कितना 144%। कुछ सिंचाई वाला क्षेत्र कितना था, सिंचित क्षेत्र, यानी कितना क्षेत्र में सिंचाई हुआ, तो सिंचित क्षेत्र आधा तो बाढ़ सिंचाई कर दिया, ठीक है। तो 54.35, ये लाख में याद रखिएगा, लाख हेक्टेयर। चलिए, ये समझ गए। अब इसमें भी देख लीजिए, अब सिंचाई हुआ तो दो चीज से होता है, एक होता है नहर से, एक होता है नलकूप से। तो नल से कितना, तो नल से पता ही है आपको, बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से। और सबसे कम सिंचाई पता नहीं, सबसे ज्यादा ही पूछता है
PhD मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, कितना है 63.9%। ये हो गया इतना। अब कुछ लोग इसको जोड़ घटाव करेंगे, बोलेंगे कि सर तो 94 हो रहा है। अरे बाकी तो चीज है, ठीक है। अब इधर आ जाइए 2020-21 में, 2020 और 21 में। तो हाँ 2020-21 में आइए, तो टोटल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ। पॉइंट नंबर 1, उत्पादन, यही पूछता है उत्पादन। उत्पादन कितना हुआ, तो कुछ ही उत्पादन हुआ है 17.95 लाख हेक्टेयर, ठीक है। जो लिख रहे हैं और जो बोल रहे हैं, तो लिखने पर कम ध्यान दीजिए, बोलने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। डेटा आपको याद करना। अभी लाख है और हेक्टेयर ऐसे काहे लिखा है, उससे ध्यान मत लगाइए। सुनाई दे रहा है ना। अरे खाद्यान्न उत्पादन है ये, ठीक है। अभी अनाज हम बोले, हम अनाज बोले हैं, खाद्यान्न का मतलब तो जो चीजें खाई जा सके वो खाद्यान्न है। लो ना बाबू, अनाज लो, लो आगे आगे चलना है तो लो। अनाज उत्पादन लिख लो, ये भी हुआ है लेकिन इससे थोड़ा कम हुआ है, 17.57 लाख हेक्टेयर। लो हो गया। अब यहीं पे लिख लो मछली का उत्पादन कितना हुआ था, तो मछली का उत्पादन लिख दो 6.86 लाख टन। बहुत रिकॉर्ड वृद्धि लिया है मछली में, भले खाया कि नहीं खाया पता नहीं। उससे भी रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है दूध में, सबसे ज्यादा वृद्धि रिकॉर्ड किया है दूध ने, 115.01 लाख टन, ठीक है। एक बात बताइए, हमको आपको पूछना हो तो हम क्या पूछेंगे, जौ पूछेंगे, बाजरा पूछेंगे? नहीं। आमतौर में क्या यूज होता है, अनाज कितना है, मछली कितना है, दूध कितना है, तो अंडो लिखने लो, लो अंडो लिख लो, अंडा लिख लो। अंडा का उत्पादन हुआ था 301.24 करोड़ रुपया का, 3-4 करोड़ रुपया का। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो हमने वृद्धि दर रिकॉर्ड किया था, वो वृद्धि दर था 32.4%। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर उत्पादन में अगर बोले पूछे तो आंख बंद करके अंडा मार दीजिएगा, आंख बंद करके अंडा मार दीजिएगा आंसर। आप समझ गए। अब तनी कुछ पुरस्कार मिला है इसी में बिहार सरकार को, वो पुरस्कार भी ले लीजिए आप लोग, मतलब याद कर लीजिए, पूछ देगा, क्योंकि अपना तो उपलब्धि सब कोई पूछता है ना जी। अपना उपलब्धि जो है सब कोई जानना चाहता है कि क्या क्या उपलब्धि है। तो 2012 से लेकर 2012 से लेकर अब तक कितना बार, तो बाबू 5 बार बिहार को कृषि कर्मण, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बस ये वाला याद रखना है, जो ये है वही आपको याद रखना है। देखो एक आदमी को आ रहा है, लो इधर लो, हाँ देखोगे ये, अच्छा ठीक है। मत्स्य, अरे मत्स्य का मतलब मछली, कितना का परसेंट का इंक्रीजमेंट पूछ रहे हो। इंक्रीजमेंट इसमें 7% का हुआ था। लो ना बाबू 7% का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, 32% का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। यहीं पे लिख दो पशुधन, यहीं पे लिख लो पशुधन। और पशुधन समझते हो क्या होता है, हम यहाँ इसलिए नहीं लिखवा रहे थे कि विगत वर्ष का डाटा है, लेकिन ये जो उछाल हुआ है 5 साल पर चेक किया जाता है। पशुधन वाला कितने साल पर चेक किया जाता है, 5 साल पर। तो 5 साल में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 10%। और ये 5 साल में कितना इंक्रीजमेंट लिया है, 7%, ठीक है। खाद्यान्न में एगो और चीज याद रखना, बिहार में 13 जिला ऐसा है
जहाँ खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसमें जैविक की प्रधानता बढ़ गई है, जैविक कृषि। ठीक है, किसकी प्रधानता बढ़ गई है बाबू? जैविक कृषि यानी जैविक पट्टी, यानी 13 जिला में जैविक पट्टी का विकास जो हो, मतलब विकास हो रहा है 13 जिला इस खाद्यान्न उत्पादन के लिए, समझे? अब ये अनाज उत्पादन कीजिएगा तो आपको वो प्रमाण पत्र पे मिलेगा। तो प्रमाण पत्र याद रखिए, प्रमाण पत्र का जो नाम है उसको नाम को बोला जाता है जैव C1, जैव C1। और ये प्रमाण पत्र दिया जाता है जैविक खेती के लिए। तो कितना खेती के लिए, भूमि के लिए मिल चुका है अब तो 17,000 एकड़ भूमि के लिए ये जैविक C1 पुरस्कार मिल चुका है बाबू। इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। 13 जिला में जैविक विकास हुआ है, ये भी जो है आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंडा में ग्रोथ बताइए दी आपको। अरे यहाँ पे विकास लिखवा रहे हैं ना यार, कैसे कैसे आगे आगे जा रहे हो। चलो, अब कृषि में एक क्षेत्र आता है बागवानी। बागवानी समझते हैं? तो बागवानी भी होता है। तो बागवानी का जो क्षेत्र है उसमें 22 जिला ऐसा है जिसको चिन्हित किया गया था, किसके लिए? समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ। कितना जिला जुड़ा है? 23 कर लो यार, एगो मिस्टेक से कम हो, 23 गो है। और बिहार के जो 15 जिला हैं उसमें विकास, मुख्यमंत्री विकास मिशन यानी विकास योजना के तहत इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये 23 जिला बागवानी में याद कर लीजिए, 15 जो है आपको विकास में। अब मान लो कृषि से बात कर रहे हैं भाई, 2 बार तो पुरस्कार भी ले आया है कृषि वाला। तो कृषि के लिए जो है एगो एप्लीकेशन लॉन्च किया कृषि विभाग ने, बिहार कृषि विभाग। कृषि विभाग जो लॉन्च किया उस एप्लीकेशन का नाम वो बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते हैं तो यहाँ सुन न लीजिए, उसका नाम है बिहान। उसका नाम क्या है? बिहान। बिहान आ जाइएगा, खेत में चलना है, इसलिए उसको नाम है बिहान। अब आइए, अब एगो पूछ रहा है कि सर इतना मछली में विकास कैसे हो गया था? तो अगर विकास होगा नहीं, अरे मछली के लिए सरकार सब्सिडी देती है, और सब्सिडी जो देती है तो उसके लिए आपको पता ही है 40.76 करोड़ रुपया का स्वीकृति नहीं दी थी पिछला बार, इसीलिए ना इसका इतना ग्रोथ हो गया। तो अब बोलिएगा कि अरे कोई माटी थोड़े चुराएगा, अगर आपको सब्सिडी दिया जाता है आप कुआं खुदवा सकते हैं ना। चोरी तो उसमें होता है कि आप खाए नहीं, पचा गए। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। अरे बहुत हो गया, 1 मिनट मना बोले तब तुम चलिए गया तू लोग उठ के। चलो वापस आ जाओ, हम वापस आ गए हैं। चलो आइए, अब थोड़ा एक और क्षेत्र है उसको देखते हैं। उस क्षेत्र का नाम है बाबू उद्यमिता क्षेत्र, यानी रोजगार बढ़ावा करने के लिए। तो राज्य सरकार आपको पता ही है कि 3 चीजों पे बल दे रही है। राज्य सरकार जो है 3 चीजों पे बल दे रही है। और बल किस किस पे दे रही है? तो एक तो दे रही है इथेनॉल पे। एक तो बल किस पे दे रही है जी? इथेनॉल पे। एक पे दे रही है खाद्य प्रसंस्करण पे। और तीसरा दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा।
ठीक है। चूंकि इथेनॉल वाला हम इसलिए लिखवाए कि इथेनॉल वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा बिहार सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो इसी का चर्चा जो है पूरा किए जा रहे हैं कि हमने इतना इथेनॉल का उत्पादन कर दिया, हमने इतना वो कर दिया, इतना ये कर दिया। तो इतना याद रखिएगा कि डेटा दिसंबर 2021 तक ही दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, और उसमें बताया गया था कि कुल 32,454.16 रुपया के लागत से गो इकाई बनाने का काम चालू है जी। 159 इकाई बनाने का काम चालू है, यानी प्लांट लग रहा है कई जगह पर, 159 जगह पर। कौन सा चरण है? तो फर्स्ट चरण है। अब पता नहीं सब बनेगा कि सब में उत्पादन होगा कि कुछ और होगा। ये बिहार सरकार अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें बताएगी कि कितना का काम पूरा हुआ, कितना का काम जो है अभी चल रहा है। अब यहाँ पे आइए, एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि भारत के बिहार में कुल कितने का निवेश आया है। तो 2020 और 2020-21 में बिहार सरकार बोली है कि बिहार में कुछ 1904 करोड़ रुपया का जो निवेश है, यानी 1904 करोड़ रुपया तक का निवेश आया है। और ये कितना सेक्टर में आया है? तो सेक्टर मत बताइएगा, 71 उत्पादन इकाई बना कब रहे हैं? 159 गो। अभी आया कितना निवेश है? 71 गो। पता चले माइनस में न चल जाए। खोल कमेंट नहीं करना है, न तो कंप्लेन कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब महिला के बाद जो है उद्यमिता में जो है महिला भी है। तो बिहार सरकार ने 2 योजना चला रही है। एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। और जो दूसरा जो योजना चला रही है उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अरे हम शॉर्ट में लिखे, मुंह से बोल तो रहे हैं। मुख्यमंत्री, अब यह पीपीटी बना देते, इतना बड़ा चेप देते, खोपड़ी खराब हो जाता। चलो, इसमें जो राशि मिला है 200 करोड़ दिया गया है, और इसमें भी राशि 200 करोड़ दिया गया है। इसका क्या फायदा है? ये फायदा अगला इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, अगला इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा इसका फायदा। यानी इस बार बताया गया कि इतना दिया है, और उसमें पता चलेगा कि ये लोग कुछ काम किए होंगे, कुछ इनका ग्रोथ हुआ होगा, तो क्या वह कैपिटल में दिखेगा बिहार सरकार के। अब हम बात किए थे संग्रहण के बारे में। तो संग्रहण में कितना खर्चा किया है सरकार? खाद्य संग्रहण में, संस्करण में, तो 17.890 करोड़। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। और वो कह रहा है कि सर ऊख के बारे में नहीं बताया। ऊख मतलब, अच्छा, गन्ना के बारे में नहीं बताया। क्या बताएं गन्ना के बारे में? अबे गन्ना से चीनी बनता है, चीनी। और चीनी का उत्पादन पूछोगे तो बता देंगे ना। तो चीनी का उत्पादन हुआ था 46.2 लाख टन। इसमें जोड़ लेना है क्विंटल। ऑप्शन में क्विंटल दिया हो, छोड़ के चल आएगा तुम लोग। ठीक है, 46.22 लाख टन क्विंटल। ठीक है, अरे इसका 10 गुना कर देना, उतना ही ऊख से 10 गो ऊख काटे पीटेगा ना, यानी पेरेगा, 1 किलो चीनी मिलता है अंदाजन। ठीक है, तो यही से अंदाजा लगा लो कितना ऊख पेरा गया होगा। तो 4×10=460। अब मान लो 2.2 है तो 20, तो
इतना लाख टन जो है ऊख पेरा गया होगा तब जाके इतना चीनी निकला है इसमें से। अभी मत कहना कि सर चीनी पेड़ को भी दिखा दीजिए। चलो इधर आओ अब। इधर है श्रम नियोजन, इस पे और आर्थिक सर्वे का क्या कहना है? प्रवास, प्रवास समझते हो? नहीं हो तो गूगल करो प्रवास, ठीक है। अब पुरुष और महिला के में बात होता है, हमेशा ये जो डेटा है ये पुरुष और महिला में ही चलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात है, ध्यान थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनना, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे क्या है? कम है। अब नहीं समझ में आया तो ये है पुरुष, ये है महिला। अगर महिला 5 गो काम कर रहा है तो पुरुष 5 काम कर रहा है तो महिला 1 काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात। तो श्रम का अनुपात जो महिला के साथ जो है बहुत कम है, इसलिए जो है सरकार रिजर्वेशन दे रही है कि काम करे लो। अब इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो जो है दिक्कत है। अरे छोड़ो वो सब, दिक्कत है तो बाद में जब तुम अधिकारी बन जाना तो उस समस्या का समाधान करना। अभी भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो है एक चीज पर नोटिस करो कि अब मान लो तुम अधिकारी बन गए, तुम्हारा मन किया कि लड़का सब काहे काम कर रहा है, हम इसको छुड़ा देते हैं, तो छुड़ा दो। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि बाल श्रमिक जो हैं उसको 664 लोग जो हैं उसको निकाला गया था 19-20 में। इस साल जो निकाला गया है ना वो है 462, ठीक है, 20-21 में, ठीक है बाबू। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 462 वाला डेटा याद रखना है आपको। अरे अरे बता रहे हैं यार, कोरोना में 2-2 हजार रुपया मिला है, तो मिला है तो कहाँ से मिला है? तो कितना लोगों को दिया गया था? 11.10 लाख व्यक्तियों को कुल कितना पैसा दी थी सरकार? 5337.8 करोड़ रुपया जो है वित्तीय सहायता मिला था, सहायता दिया गया था, समझो है। ये है, तो ये जो आता है ये नियोजन है और प्रवास है। श्रम बता ही दिए, नियोजन मतलब ये कैसे इसको संगठित किया जाएगा, कैसे इस पे काम किया जाएगा। तो ये ही कुछ विशेष बात थी किसमें? अच्छा लो जी, वो भी मतलब जान ही के रहोगे तो लो याद कर लो, मन है याद करने का तो याद कर लो। 14.5 लाख लोग जो है रजिस्ट्रेशन किए थे अपना नियोजन, निबंधित लिख लीजिए, इसको लीजिए लिख लीजिए, ज्यादा लिखना है तो लिख लीजिए 24.5 लाख। और करंट अफेयर्स में हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर पे आया है, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोर्टल पे उस पर कितने नंबर पे आया वो हमको आपको बाद में बता देंगे। पहले यहाँ सर्वेक्षण में सर्वेक्षण लायक ही जानिए, करंट अफेयर्स मत जानिए यहाँ पे। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ लिख लीजिए वो संचार, संचार समझते हैं? चलिए
संचार, यहीं पे एक और चीज लिख लीजिए, जितना छोटा रहेगा उतना ही चलेगा। अधिसंरचना, अधिसंरचना। देखिए संचार में सब आता है, आपका रेल, रोड, नहीं रेल, रोड, सड़क, परिवहन, संचार, नहीं तो सब इसी में आपको आएगा। तो अब अलग से नहीं पूछेगा कि सर रोडवा नहीं बताए या, ठीक है। हाँ इसमें ये बताया गया कि सरकार को जो है, जो गत दशक है, दशक का मतलब होता है कि एक 10 साल में, तो 2011 से जोड़ लीजिए 2021, ये होता है दशक, ये क्या होता है दशक। तो ये सरकार का कहना है, यानी इकोनॉमिक सर्वे कहना है कि परिवहन, संचार, भंडारण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो इसी में दर्ज की गई है। तो दर्ज कितना किया है, वो वृद्धि दर जो है 14.4%। बस अब यहाँ पे है संचार में, देख लीजिए सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में, तनी जो इसे लिख रहे हैं वो ऐसा ही ध्यान दीजिएगा, 57,338 किलो, माने 57,388 किलोमीटर से बढ़कर ये हो गया, बढ़कर कितना हो गया है 1,02,306 किलोमीटर। तो 2015 में इतना था और 2021 में इतना है। अरे सरकार चालाक है, सरकार डेटा 2019-20 का नहीं निकाल के दे रही है। तनी मुनी बढ़ा होगा तो नहीं पता चलेगा, 2015 से दिखा देंगे तो डबल दिखेगा, समझे। अब ये मत समझना ये डेटा किसके लिए है, तो ये जो है ग्रामीण सड़क के लिए है, ग्रामीण सड़क के लिए है। अरे NH हाईवे और SH हाईवे का कुल तो लंबाई 5,000, 3,000, 8,000 हुई है, ठीक है। चलो अरे सड़क है तो दुर्घटना होगा, लो ना, दुर्घटना करा दिए। अब दुर्घटना याद रखना, अब कितना दुर्घटना हुआ है, तो 2019 में 10,000 के आसपास दुर्घटना हुआ था, लेकिन 2020 में एग्जैक्ट डेटा दिया है सरकार ने, 8,639 लोगों की मृत्यु हुई है। तो डाउन हुआ है, क्या हुआ है, घटा है। अब तनी संचार में एक और आता है, अरे ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट। तो इंटरनेट में 90% से अधिक पंचायत जो है वो इंटरनेट से जुड़ गया है, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है, ग्राम पंचायत और प्रखंड। लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए अब देखिए यहाँ सरकार 2015 से डेटा दी थी, एगो अगला डेटा आपको दिखाते हैं जिसमें सरकार जो है डेटा 2015 से न देकर और पीछे से दी है, ताकि लगे कि विकास का जो रफ्तार है वो और ज़्यादा हुआ है। तो देखिए आपको पता है भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग ये ऐसा विभाग है कि सबसे मालामाल व्यक्ति इसी में पाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आ रहा था उससे हम बता रहे हैं कि इसको इस पे छापा मार दिया गया, उसका उसको छापा मार दिया गया। छोड़िए छापा नहीं मारवाना है।
तो इसमें जो बिहार सरकार डेटा दी है 2008 और 2009 से दी है। देखिए तो इसमें दुगुना हो रहा था, अरे तो इसमें डबल हो रहा था कि नहीं, लगभग लगभग। अब 2008 और 2009 से दी है, यानी 12 साल का डेटा दी है। तो देखिए 12 साल में क्या हुआ है, तो 2008 और 2009 से लेकर 2020-21 में इस भवन निर्माण विभाग को जो खर्चा पानी दिया जाता था वो दिया जाता था 260 करोड़, लेकिन नीतीश सरकार जी के आने के कारण इसको 2 गुना नहीं बल्कि 20 गुना बढ़ा दिया गया है। और बढ़ा के अब इसमें खर्चा कितना जा रहा है, 5300 इतना 0.4 करोड़। ये इतना ध्यान रखने वाला चीज़ नहीं है, बस ये 20 गुना आप अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे बगल में पीछे नहीं लिखा है जी, अरे यहाँ लिख लो ना। बिहार का जो स्थान है वो रैंकिंग में पूछ रहे हो, सड़क नेटवर्क में, तो पक्की सड़क में जो बिहार का जो रैंक आता है वो आता है 10वां, 10 नंबर पे आता है बिहार। कितना पक्की सड़क है, 1.64 लाख किलोमीटर है। लो अभी वो कह रहा है कुल लंबाई बता दीजिए। अब कुल लंबाई किसका पूछ रहे हो बाबू तुम, तो बता तो दिए कि पक्की सड़क का इतना है, ग्रामीण सड़क का अब तुम देख ही लिए। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 5000 के आसपास है, स्टेट हाईवे 3000 के आसपास है। अच्छा सड़क की कुल लंबाई बिहार में कितना लंबाई है सड़क का, तो यार 2.1 लाख किलोमीटर इतना लंबाई है टोटल सड़क का बिहार में। है हाँ, बिहार रिकॉर्ड बनाता नहीं है, देखो ना वो रिकॉर्ड बनाया तो है कि बिहार इंडिया पोस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस का बैंक जानते हो ना, पोस्ट ऑफिस का बैंक है जिसको बोला जाता है इंडिया पोस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक। उसमें जो पहला खाता खुला ना, खाता वो बिहार से खोला गया, तो बिहार जो है इसमें 1 नंबर पे है। लो इसमें 1 नंबर पे है, हो गया। चलो पावर सेक्टर, पावर सेक्टर समझते हो, ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र का क्या हाल चल रहा है बिहार का ये भी जान लीजिए। बिहार सरकार इतना ना डेटा उधर पुधर देता है कि यार तुम्हारा दिल कंफ्यूजन है नहीं खत्म होगा तुम लोग का। लो उधर 2008-9 दिया था, इधर 2014-15 दिया है। अब यहाँ जो भी 2014-15 का डेटा है वो दिया है, तो 2014-15 में कह रहा है कि 203 यूनिट बिजली जो है वो प्रति व्यक्ति का कंजप्शन था, लेकिन वहीं 2020-21 में जो है ये कंजप्शन बढ़ गया, और ये कंजप्शन बढ़ के कितना हो गया, 350 यूनिट, इतना खपत बढ़ गया है। और 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में, अब बाबू 6 वर्ष में कितना बढ़ा है, एट द रेट कितना बढ़ा है, 72.4%। तो रटने वाला चीज बाबू यहाँ है, कितना कितना खपत बढ़ गया जी, 72.4%। अच्छा तो इतना खपत है, इतना क्या है, खपत है, तो उत्पादन कितना होगा, तो बाबू यहाँ उत्पादन लिख लो। उत्पादन जो है 2014-15 में रिकॉर्ड था 2831 मेगावाट, ठीक है। अभी ये इसमें 2020-21 में जानबे करते हैं, अभी बहुत सारा ओपन हो गया है, तो अभी कितना हो गया है, 5932
32 है, 33 है शायद, 32 मेगावाट ही है। तो 2020-21 में कितना हो गया? 5920 मेगावाट। 14-15 में कितना था? 2831 मेगावाट। तो बाबू बढ़ोतरी तो इसमें भी हुआ है ना, तो इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है? तो आपको दिख रहा है कि लगभग रिकॉर्ड बढ़ोतरी किया है, यानी दुगना, यानी 100% से ज्यादा का ग्रोथ दिखा रहा है, 100% से ज्यादा का ग्रोथ दिखा रहा है। तो कितना ग्रोथ कहोगे? 110% के आसपास है, यानी 109 दशमलव कुछ मान लो, 5% का ग्रोथ है इसमें। इसमें ग्रोथ कितना है? इतना है। ये कह रहा है कि सर कुल, ये तो हो गया उत्पादन, ये हो गया डिमांड। डिमांड अलग चीज है बाबू, डिमांड है। अब यहाँ आओ ना, हम आपको बता देते हैं खपत। अब कितना खपत हुआ है इस साल ना? इस साल खपत हुआ है 3.14 हजार। इस पे भी लिख दो करोड़, ठीक है। तब लिख दो यूनिट। इतना यूनिट खर्चा हुआ है। अगर गुना करोगे 6 रुपया से, अगर बिहार दिल्ली में इतना खर्चा हो तो कितना पैसा हो गया? ठीक है, 3000 करोड़ यूनिट बिजली का खर्चा हुआ है। यहाँ पे वो करेक्शन कर लीजिएगा बाबू, थोड़ा हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इतना तो डिमांड था ना, इतना तो था डिमांड। अब इस पे हम आपको बता देते हैं कि कितना उत्पादन हुआ। उत्पादन लिख लीजिए, अच्छा, उपलब्ध क्षमता लिख लीजिए, यानी बिहार सरकार के पास अपना कितना क्षमता है। तो क्षमता भी बढ़ाया है ये लोग, बहुत बढ़िया बढ़ाया है। जो आपको बता दें कि 19-20 में तो आपने देखा होगा कि 6073 मेगावाट का उत्पादन हो रहा था, और वहीं 20-21 में 6422 मेगावाट का उत्पादन करने लगा। क्योंकि इतना डिमांड से ज़्यादा बिजली बना रहा है। कितना बना रहा है? यानी 500 मेगावाट ज़्यादा बना रहा है तो बेचेगा बिजली। अब बिजली बेचता है यूपी, बिहार, ये सब मिला के अपने में खर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब टारगेट रखा गया है कि 2023 से 24 में बिजली का उत्पादन 66.7 मेगावाट हो जाएगा। देखिए अगला आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए, फिर सोचते हैं। बस खत्म हो गया बाबू, 2 टॉपिक और है, 3 सर्वेक्षण है बाबू जी। बजट से ज्यादा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अब आइए, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास, आजीविका समझते हैं? आजीविका लोग, हाँ आजीविका। तो आजीविका मिशन, आजीविका मिशन में ही एक लोग थी जीविका दीदी लोग, तो ये लगातार काम कर रही हैं। ठीक है, अब ग्रामीण विकास में जो है आजीविका देने के लिए बहुत 12 दशमलव इतना लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था। ठीक है, और जो लेन देन हुआ है अभी तक, जो लेन देन हुआ है वो 16,537 करोड़ रुपए का जो है आदान प्रदान हो चुका है, यानी काम चल रहा है बढ़िया। इसमें बस एक चीज आप याद रखिए ना, हाँ वही वो आप सही है, स्वच्छ गांव। ठीक है,
स्वच्छ गांव, समृद्धि गांव। अब इसके लिए कितना पैसा दिया गया था ये बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो 2000 करोड़ रुपया इसमें दिया गया था, व्यय किया जा रहा है। और गांव इसका काम क्या है कि सोलर लाइट लगाना, सोलर लाइट लगाना और स्ट्रीट लाइट लगाना। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब बिजली ज्यादा ही है तो सोलर लाइट काहे लगा रहा है, कि खोल को ले जाने के लिए। चलिए, अब ग्रामीण विकास में जन वितरण प्रणाली के समझते हैं ना, कोटा। हाँ, तो जन वितरण प्रणाली के पे ध्यान दीजिए। अरे बिहार सरकार जो जन वितरण, देखिए लोग कहता है कि हमको कोटे नहीं मिलता है। अब बिहार सरकार का कहना है कि हम जितना कोटा देते हैं उठते नहीं है। ठीक है, तो याद कीजिए, बिहार सरकार बोल रही है कि हम कोटा दिए हैं कितना, 54,139.2 टन का, मतलब 1000 टन। ठीक है, और इसमें से कोटा लोग उठाया कितना है, 51,725.2 हजार टन। बताइए, अब इसमें तो खाली रह गया, यानी लगभग लगभग जो है कितना, 95% के आसपास जो है लोग कोटा उठाते हैं, यानी 5% लोग कोटा उठाने जाते ही नहीं, जबकि उनका नाम राशन कार्ड में है। अरे जो लोग जहाँ हैं, अब वन राशन वन नेशन लग गया है, जो लोग जहाँ है वहीं राशन अपना उठा सकते हैं। तो राशन नहीं छोड़िए, राशन उठा ही लीजिए। चलिए, ग्रामीण विकास हो गया। अब देख लीजिए नगर विकास। कुछ ज्यादा विकास इसमें भी नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए 32 गो जो पुराना नगर पंचायत है, ठीक है, नगर पंचायत, इसको बदल के नगर परिषद कर दिया गया। समझे? अब 5 गो जो, अब 5 गो जो पुराना नगर परिषद था उसको नगर निगम कर दिया गया। उसको जो है नगर निगम कर दिया गया। और 12 गो जो है, एक काम का चीज नहीं है, 12 गो जो नगर परिषद है उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। लो जी, अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई डेटा याद रखिएगा, बस ये इम्पोर्टेंट है कि नगर विकास में साफ सुरक्षित पानी देने के लिए, साफ सुरक्षित पेयजल, पीने का पानी देने के लिए, ठीक है, हर घर नल का जल, इसको देने के लिए कितना, इसमें कहना है कि इसमें से 15.85 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है, यानी मिल रहा है। बस ये थोड़ा उपलब्धि है, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछ सके कितना लोगों को लाभ मिल रहा है अभी, तो इतना लोगों को लाभ अभी मिल रहा है। आइए, सबसे बढ़िया चीज बैंकिंग। तो सबसे याद रखिएगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 270 गो नया ब्रांच खोला गया है। ठीक है, और इस 270 में जो है 115 गो ब्रांच जो है वो अकेले एसबीआई खोला है बिहार में। ठीक है, उसके बाद जो है 92 गो जो ब्रांच है, 92 गो जो ब्रांच है वो प्राइवेट बैंक वाला लोग खोला है। ठीक है, 52 गो जो है और जो गवर्नमेंट बैंक है वो खोली है सब, एसबीआई के अलावा। इतना कुल शाखा खोला गया है।
अब सहकारी वहकारी का मत पूछिएगा, बाकी मोटा मोटा है, इसको याद कीजिएगा। अब इसी में याद करिएगा क्या, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, SSC। तो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वह है, हम तो देख रहे थे कि तुम लोग क्या कह रहा है, KCC नाम है उसका, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड तो 2020 में सरकार का कहना ये है कि हम जो है 2,51,271 को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं, ठीक है, जो पिछला साल के तुलना में 51% अधिक है, 51% अधिक है। यानी इस हिसाब से तो लगता है कि जितना क्रेडिट कार्ड दिया गया है उस हिसाब से तो हमको ये अनुमानित होता है कि आने वाला दिन में जो सो है कृषि बूम पे जाने वाला है। कृषि जो है वो बूम पे जाने वाला है, ठीक है। हाँ, अब पता नहीं, लोग लेके बैठ जाए तो वो तो अलग बात है बाप। सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करती है, लेकिन अब हाँ ठीक, चलिए, PM मुद्रा योजना, बहुत नाम सुने होंगे आप इसको। PM मुद्रा योजना ये भी लोन देने का काम करती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वैसा ये भी लोन देने का काम करती है। अब इसका कहना यह है कि 17 लाख लोग के कितना पैसा का लोन, तो 9,040 करोड़ रुपया का जो लोन है वो मुद्रा योजना से दिया गया है। वो भी जितना स्वीकृत राशि है उससे दिया भी नहीं किया, बहुत कम दिया था। ये इसका बैंकिंग सेक्टर था, जो काम का चीज है। चलिए, मानव विकास, तो मानव विकास में कुछ ज्यादा नहीं सुधार है, लेकिन बिहार सरकार का कहना था कि स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो पहले 13.8 थी, उसको हम बढ़ा के कितना कर दिए, 16.6% कर दिए। अब कहने का मतलब ये है, और बिहार सरकार का भी कहना है कि शिक्षा में जो बिहार 14.3% की वार्षिक, अब जो यहाँ पे एक और चीज कह रहा है, ये तो हो गया स्वास्थ्य, ये हो गया शिक्षा। तो शिक्षा में इतना बढ़ा दिया उसने, और भी कह रहा है कि इसमें जो ग्रोथ रेट है, पहले ग्रोथ रेट 13 का था, अब इसमें 16 कर दिया, और इसमें जो ग्रोथ रेट है वो 14.3% के आसपास बढ़ा है। ये तो खुशी की बात है। और जो अब इसके तुलना में देखा जाए, जो भारत का ग्रोथ है ना, पूरा भारत का ग्रोथ है, उससे ये जो बिहार का ग्रोथ है आपको पता है कितना अधिक है, लगभग 11% के आसपास अधिक है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, लेकिन आगे का पता नहीं। और 10 करोड़ टीका लगवाने में बिहार भी शामिल है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसकी उपलब्धि है। हाँ, तो कब पूरा किया, दिसंबर 2021 में 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो गया था। कुल जनसंख्या 10 करोड़ ही है, तो लगभग देखिए। देखिए, शिशु मृत्यु दर आप पूछ रहे हैं, सही है, लेकिन 30 से कम होना चाहिए। 29 है तो सही है, 29 ही है बिहार का, ठीक है, प्रति 1,000 पे, ठीक है, 29 है तो कोई, लेकिन नहीं भी होना चाहिए, मृत्यु होना नहीं चाहिए,
लेकिन ये सब आपके हाथ में नहीं है। आप डॉक्टर है तो है आपके हाथ में, अदरवाइज नहीं है आपके हाथ में। चलिए, मानव विकास हो गया, अब बाल विकास देख लीजिए। तो बाल विकास समझते करते हैं, बिहार की जो है 42% आबादी बाल है, ठीक है, यानी इनका विकास होना है, ठीक है। उम्र देख लीजिए 0 से 18 के बीच में है ये लोग। चूंकि अगर देखा जाए तो भारत में जितने लोग हैं उससे 12% जो लोग हैं वो बाल विकास है कहाँ में है, बिहार में ही, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है 12%, ठीक है। अब इसको अगर देखिएगा तो मैंने किशोर और किशोरी यानी मेल फीमेल का अगर रेशियो देखिएगा तो कितना है, 19.8% का हिस्सेदारी है इसमें कुल किशोर किशोरियों का, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बाल विकास का भी इनकम होता है। अब इनकम इनका भी बढ़ गया है, इनका 3 गुना इनकम बढ़ गया है। अब इनका बिहार सरकार का कहना है, अब कहने का मतलब है कि 6 साल में 3 गुना हुआ है, तो जानने लायक चीज नहीं है, ठीक है। अब इनका कहना है कि जो स्कूल है उसमें हम 90% विद्यालय में जो है शौचालय बना चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षा में भागीदारी के लिए बाल संसद का निर्माण हुआ है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा में जब बच्चों की भागीदारी बढ़े इसके लिए बाल संसद की स्थापना की गई है। लेकिन वहाँ पे कब कब डिस्कशन होता है ये प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे। देखिए एक परियोजना चला था समेकित बाल विकास परियोजना। तो इस परियोजना को जानते हैं 38 जिलों में तो लागू किया गया था, लेकिन 554 को कार्यालय स्थापित कर दिया गया ताकि इसको जो है बढ़िया से चलाया जा सके। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। उसमें जो पोर्टल जो उन्होंने बनाया था ना, एक्चुअली पोर्टल नहीं था, वो ऐप उन्होंने बनाया था, ठीक है। और ऐप का नाम और पोर्टल जो था उसका नाम था ई लॉट्स, ठीक है। हाँ, ई पुस्तकालय, यानी यहाँ पे आपको किताब उताब मिल जाएगा बिहार बोर्ड का। 1 से 12 तक के लिए था, हाँ 10 तक के लिए नहीं, 12 तक के लिए था। विशेष काम नहीं हुआ था इसमें। क्वेश्चन पूछना होगा तो ऊर्जा वाले से पूछेगा, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछने लायक कुछ बन रहा है इसमें। मानव विकास में तो कुछ नहीं बन रहा है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन एक जगह बन रहा है जो वृद्धि दर है 10.9% भारत के सापेक्ष में, और एक वृद्धि दर जो बाल विकास वाले में जो 12% के आसपास है, उसमें जो थोड़ा सा जो है हमको उम्मीद जो है लग रहा है। अदरवाइज जो है बैंकिंग सेक्टर से कोई क्वेश्चन उम्मीद नहीं बन रहा है, लेकिन संचार से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और महिला युद्धमी योजना में जो है आपको 200 करोड़ जो दिया गया था उससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज इस आर्थिक सर्वेक्षण से यही 4-5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। फिर भी आइए, पर्यावरण, जलवायु और आपदा। केवल आपदा तो बहुत चिंताजनक था, बाकी देखते हैं। चलिए, अब पहले जलवायु में देख लीजिए। तो जलवायु में पहले पूछे कि कितना पानी हुआ है, तो बाबू पानी हुआ था 1385 mm, बस पर ईयर का बात है, ईयर में आता है, ठीक है, जो 37% अधिक है पीछे से। अब कह रहे कि इस पे खर्चा कुछ हुआ है, तो सरकार इस पे 994 करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है, लेकिन इसका बाइफर्केशन नहीं दिया सरकार के कहाँ कहाँ खर्चा की है। देखिए, इसी में हम एक योजना चला रहे हैं, जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन। उसमें हमारा काम क्या है कि पौधा लगाना है, और पौधा हम कितना लगा चुके हैं, अभी 4 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं पौधा लगाने, यानी 3.92 करोड़ पौधा लगाए गए हैं, ठीक है। अब कितना भूमि को जो है
वन बनाने का सोचा गया है, तो 4436 हेक्टेयर भूमि को जो है आगे आने वाले दिन में वन बनाया जाएगा। अब इस पर्यावरण से निपटने के लिए जो बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो स्वच्छ वायु बोर्ड बनाएगी। स्वच्छ वायु बोर्ड को नहीं बोलिए, डैशबोर्ड बोल दीजिए, डैशबोर्ड बनाएगी, ताकि वहाँ पे आपको जो है इसकी जानकारी मिलती रहे। प्रदूषण, वायु प्रदूषण कहाँ बनाएगी बाबू? पटना में बनाएगी। आ रहे हैं अभी पर्यावरण में आइए ना, नेचर सफारी। नेचर सफारी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ पे, नेचर सफारी का उद्घाटन किया था। कहाँ में? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। दिन तारीख भी बाबू याद रखिएगा, 26 मार्च को, 26 मार्च 2021 को नेचर सफारी। और राजगीर में है नेचर सफारी, या राजगीर में है जू सफारी। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है उन्होंने ही किया था, लेकिन इसमें खर्चा पूछ तो 176.18 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है इसमें। ठीक है, अब आपदा में आइए बाबू। तो आपदा में पूछे कि बाढ़ से प्रभावित जिला कितना था, तो बाबू 19। ठीक है, पूछे कि इस 19 जिला में कितना का नुकसान हुआ, तो 727.28 या फिर 88 करोड़ का नुकसान हुआ है। किस चीज का? फसल का। अब जानबे करते हैं, इसी आपदा में बड़ा सुनने को मिला, बिजली गिर गया, बिजली गिर गया, यानी बिजली को बोला जाता है वज्र। ठीक है, तो इस वज्र के गिरने से लोग को जो है मतलब 40 मिनट पहले चेतावनी मिल जाए। ठीक है, तो 20 किलोमीटर का दायरा में था और 40 मिनट पहले चेतावनी मिल जाए, इसके लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन जारी किया, जिस एप्लीकेशन का नाम था इंद्र ब्रज। ठीक है, इंद्र ब्रज याद रखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोरोना में मृत व्यक्ति को, जो कोरोना से मरेगा, उसको 4 लाख रुपया देगी बिहार सरकार। ठीक है, इसके जो परिजनन है, परिजनन मतलब नहीं, परिजन जो है उसको मिलेंगे 50,000। ठीक है, और ये किससे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा राज्य आपदा राहत कोष से। ठीक है, तो ये कुछ विशेष समाचार थे आर्थिक सर्वेक्षण के। इसके बाद जो है ठीक आधे घंटे के ब्रेक के बाद आप लोग आइएगा, तो हम आपको सब बताएंगे बजट के बारे में, बजट 2022 के बारे में। चलिए।